कौन है जिम्मेदार इन 31 मौतों का जो नांदेड़ महाराष्ट्र में एक सरकारी अस्पताल के अंदर हुई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल के अंदर जो एक के बाद एक मरीजों के मरने का सिलसिला हुआ है, उससे हड़कंप मच गया है। मौतों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय अब जांच समिति बना दी गई है, वो वहां पर पहुंच भी गई है। इस टीम में 3 डॉक्टर शामिल हैं। अस्पताल पहुंचते ही टीम ने यहां का निरीक्षण किया। नांदेड़ के इस अस्पताल में पिछले 2 दिनों में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 16 नवजात बच्चे भी हैं। आज राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ नांदेड़ के इस अस्पताल का दौरा करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण का आरोप है कि अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जरा पहले आपको जरा सुनवाते हैं इस पर रिएक्शंस क्या क्या है। मेडिकल मधून आणलं मुलानं 1200 मेडिकल आणलं 1500च्या आसपास 80 मध्ये आहे ते कप दाटला म्हणून निमोनियाची शिकायत अंकुर हॉस्पिटल मध्ये होते 40,000 यादनं काढून दाखवलं। आता इथं आणलं पैसा नाही म्हणून आता इथे काय बघितलं हालेत बघा नुसते ऑक्सिजन लावलं एक सलाईनच आहे चालू आहे तेच म्हणे अकराले ते लेकराला पोट उडून आले बघा सरांना म्हणलं तर म्हणे सिस्टर भी करते हैं सर भी करा दी। मेडिकल स्टैंडर्ड और WHO स्टैंडर्ड की हिसाब से जो भी बच्चा जिसका जन्म होता है तो उसका जन्म के टाइम वजन रहना चाहिए 2.5 किलो या उससे ज़्यादा। 2.5 किलो से 4 किलो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड माना जाता है। सर ये 2.5 किलो से कम उम्र के जो बच्चे पैदा होते हैं क्या इनको माल न्यूट्रिशन में गिना जाएगा? यस, उनको माल न्यूट्रिशन कहा जा सकता है, लेकिन हम मेडिकल साइंस की भाषा में उनको लो बर्थ वेट, क्योंकि जन्म के टाइम के जिनका वेट कम होता है उनको लो बर्थ वेट कहते हैं। तो 2.5 किलो से कम सभी लो बर्थ वेट कैटेगरी में आते हैं। तो 2.5 किलो से 1.5 किलो तक के जो कम रहते हैं उनको लो बर्थ वेट, 1.5 किलो से 1 किलो तक उनको वेरी लो बर्थ वेट, और 1 किलो से भी कम उनको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो जैसे जैसे उनका वजन कम होते जाएगा उनके लाइफ की रिस्क उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या ये मोटे तौर पर कहा जाए कि ये मौतें माल न्यूट्रिशन की मौतें हैं? ये माल न्यूट्रिशन के इसमें 100% माल न्यूट्रिशन का ये आता है, क्योंकि कम वजन के जो बच्चे हैं उनको हम माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो माल न्यूट्रिशन इसका एक रीजन है। अब इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन बात सारी ये है कि सरकारी अस्पतालों में किस लिए आप वोट देते हैं? आप वोट देते हैं बेहतर सुविधाओं के लिए। अगर वही सुविधाएं आज नहीं मिल रही हैं तो फिर ऐसे सरकार का या ऐसे पूरे प्रशासन का क्या फायदा, जहां पर इस तरीके से अभी इस पर जांच बैठाई जाएगी, लोगों से बात भी की जाएगी और देखा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि निरीक्षण होने हैं तो अब सफाइयां शुरू हो रही हैं, टॉयलेट की सफाई शुरू हो रही है, देखा जाएगा कितने लोग वहां पर हैं या नहीं हैं। लेकिन उससे पहले ये सब क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कह रहे हैं, आपको जरा वो सुनवाते हैं। नांदेड़ के अस्पताल में जो घटना हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के तानाजी सावंत साहब है। सर, ये जो घटना हुई है, आप चूंकि डिपार्टमेंट भले आपका नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कुछ जो है फिलहाल कदम उठाए जा रहे हैं सरकार? मैंने तो इन्फॉर्मेशन ली है, जो कुछ घटना हुई बहुत दुर्दैवी है जी। जैसा कल मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, इमीडिएटली मैंने मेरा डिपार्टमेंट का CS DHO जितने भी कुछ साधन सामग्री थी इमीडिएट हॉस्पिटल में भेज दिया है और तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की है हमने। और जो पूरा असिस्टेंस चाहिए हॉस्पिटल को, वो पूरा असिस्टेंस मेरे CS DHO से माध्यम से वहाँ पूरा तैनात किया है। जैसा ये आज हमारे वैद्यकीय शिक्षण के मिनिस्टर मुशर्रफ साहब वहाँ जाने वाले हैं, वो भी डिटेल्स आपको दे देंगे। वो डिटेल्स आने के बाद अगर उनकी कोई मांग होगी तो मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से उनके साथ है। जो भी कुछ चाहिए वो हम तुरंत उनको सहायता करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जो बताया जा रहा है कि दवाओं की कमी है, वो ऐसा ये जो दवा विवा ऐसा कुछ नहीं है। जो मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट और जो भी कुछ मेडिसिन है, एवरीथिंग इज एट प्लेस। कुछ भी कमी नहीं, एवरीथिंग इज देयर। ओके। मेरे सहयोगी रौनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे, पर उससे पहले ज़रा आपको सुनवा देते हैं कि
और इस पर क्या क्या रिएक्शन अभी आए। जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे डॉक्टर लोगों का प्रत्येक मृत्यु की हम जांच करेंगे। चलिए, तो ये अब एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर ये, और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के ही थाने से एक और घटना इस तरह की है जिसमें एक ही दिन के अंदर 18 वहाँ पर मौतें हुई थी। तो क्यों महाराष्ट्र के अस्पतालों की ऐसी हालत है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर राजनीति बदस्तूर जारी है, अपने आप को बचाने के भी लोग जारी है, औरों पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन सवाल जो हैं उनके जवाब कब मिलेंगे, क्योंकि कम से कम जितने लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम यहाँ पर ना सिर्फ जांच हो बल्कि जो दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। नाही बाकी अजून खूप साफ करायचे आपल्याला। आज तुम्ही एक तर करा, एवढं तुम्हाला जाणीव तर होईल, उद्यापासून आठवण येईल। कमीत कमी आपण ज्या संदर्भात जातो तिथलं तरी व्यवस्थित केलं पाहिजे।